प्यारे व्यूअर्स, मैं कहते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी लजीज और मजेदार रेसिपी लेकर आए हैं जिसको खाते ही आप लोग समोसे, पकोड़े, हर चीज को भूल जाएंगे। मेरी जान, ये है आलू की पैटिस। इतने मजेदार और लजीज बनते हैं कि आप तो समोसों को वगैरह को भूल ही जाएंगे। तो मेरी जान, इस मजेदार सीक्रेट रेसिपी को सीखने के लिए हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरी जान, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो भी करें और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज हम बनाने लगे हैं आलू की पफ पैटीज। तो जिसके लिए हमें चाहिए, ये मेरे पास थे 2 लार्ज साइज के आलू जिसको मैंने बॉईल करके थोड़ा मोटा मोटा मैश कर लिया है। ये मेरे पास थी एक प्याज जिसको मैंने हाफ लिया है चॉप करके। ये कुछ स्पाइसेस हैं जब मैं डालूंगी तब आप लोगों को बता दूंगी। और ये एक सब्ज मिर्च है चॉप करके। तो चलते हैं हम चूल्हे की तरफ और बनाते हैं अपना मसाला। तो ये देखिए, हमने अपना फ्राई पैन ऊपर रख दिया, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल हो चुका है हमारा गर्म। तो ये डालेंगे हम अपनी जो हाफ प्याज चॉप की थी, ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे, हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कलर शलर नहीं देना हमने, बस सॉफ्ट करना है। और इसके साथ ही हम ये जो हमारे पास जो एक बड़े साइज की सब्ज मिर्च थी, मैंने उसको चॉप कर लिया, ये डालेंगे इसमें, अच्छे से डाल लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा बस सॉफ्ट करेंगे, प्याज को कलर शलर नहीं देना। तो 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको सॉफ्ट करेंगे। देखिए प्याज हमारी हो चुकी है सॉफ्ट, 1 से 1.5 मिनट हमने इसको कर लिया फ्राई। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो कुछ यूं हैं। ये मेरे पास है 2 चुटकी के बराबर है हमारे पास गरम मसाला, ये 2 चुटकी के बराबर हमारे पास जीरा, ये 2 चुटकी के बराबर दड़ा मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हमारे पास है जी गरम मसाला, ½ टीस्पून हमारे पास है धनिया पाउडर, और 2 चुटकी के बराबर हल्दी, और 2 चुटकी के बराबर काली मिर्च, और ½ टीस्पून के बराबर है हमारे पास सादा नमक। ये इसमें हम डाल देंगे। तो आप लोग अपनी मर्जी से स्पाइसेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पानी ताकि हमारा मसाला जो है ना वो जले ना और अच्छे से भुन जाए। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि हमारे मसाले का जो कच्चा पानी है ना वो खत्म हो जाए। तो आप लोग स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। आप लोगों ने पूरी रेसिपी मेरी फॉलो करनी है, पूरी रेसिपी देखनी है। तो अगर पसंद आए फिर ट्राई भी करनी है, पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए होते हैं ना तो सब्सक्राइब किया करें। अगर पुराने भी देख रहे हैं, अगर भूले हुए हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। ये 1 टेबल स्पून पानी हम और डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो फिर हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने मोटे मोटे रखे हैं, ज्यादा बारीक मैदा नहीं बनाना, थोड़े थोड़े मोटे रखने ताकि नजर आए आलू। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाला भुन गया हमारा, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गया मसाला भुनते हुए। और हम डाल देंगे ये जो आलू मैंने 3 बॉईल करके मैश किए थे इस तरह मोटे मोटे, ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। इसको अच्छे से हम, अगर कोई मोटा रह गया तो उसके चम्मच के साथ ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये माशाल्लाह मसाले से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है हमारे आलू में से। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला जो है ना आलू में अच्छे से शामिल हो जाए। तो उतना ही जो खाने में लजीज बनेगा। तो ये जो मोटा आलू है ना हमारे पास, उसको हम थोड़ा सा इस तरह चम्मच के मदद से मैश कर लेंगे जो ज्यादा बड़ा है। तो बाकी सब सेट है। तो ये देखिए हमारा मसाला 2 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो इस पॉइंट पे आप लोगों ने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को नमक कम लगे तो आप लोग थोड़ा सा और ऐड कर दें। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज धनिया। ये देखिए थोड़ी सी सब्ज धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं और चूल्हा बंद करके इसको उतार लेते हैं और ठंडा होने तक इसका इंतजार करते हैं। फिर हम ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसको इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा भुन चुका है, मैंने कर दिया बंद। तो अब हम इसको किचन काउंटर पे शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा हो चुका है ठंडा। तो ये हमने बनाए हैं अपने मैदे के गूंद के रोटियां बनाई, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले इसकी रेसिपी दी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोगों ने जरूर देखना। मैंने कितनी दफा आप लोगों को ये समोसा पट्टी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो इसको हमने गोल नहीं बेलना, इस तरह मैंने इसको ओवल शेप में, लंबाई की शेप में इसको बेला है। तो हमें चाहिए ये मैदा, 2 टेबल स्पून मैदा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ी सी हम इसकी सलारी लई सी बना लेंगे। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसको चेक करते हैं घोल के, थोड़ा सा और डालते हैं। तो इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं मैंने डाला, सिर्फ खाली ये मैदा ही है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा हम बना लेंगे गोल सा, ताकि हमारी जो हमने बंद करनी है ना, इनको शेप देनी है, अब ये हमारे काम आएंगे। तो थोड़ा सा और डालते हैं, तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के लगभग पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फिर हमने इसको किस तरह फोल्ड करना है पैटीज को, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह जी अच्छे से घुल चुका है। इसको हम करते हैं साइड पे और इसको ले आते हैं इधर पैटीज को और अपने मसाला को। इसमें से हमने एक उठानी, ये देखें इस तरह एक उठानी, और दरमियान में हमने ये रखना है मसाला। ये देखिए इस तरह दरमियान में 1 चम्मच ले लिया आप, चम्मच के हिसाब से जिससे हम चावल खाते हैं, बस वो उसके हिसाब लगाते जाएं और रखते जाएं। तो इसकी साइडों पे हम लगाएंगे ये मैदा जो हमने लई बनाई है। इस साइड पे भी लगा लेनी है, ये देखिए, और इस साइड पे भी, ये देखिए इस साइड पे लगा के पहले हमने इसको इस साइड से इधर हाथ रख के, ये देखिए इस तरह हमने फोल्ड करनी है इधर से। तो फिर इसको उठा के इसके ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर रख देनी, ये देखिए, और ये ऐसे बंद कर देनी है। और बाकी इसके ऊपर फिर इधर से लगानी है थोड़ी सी मैदे वाली लई, और इसको ऊपर से इस तरह फोल्ड कर देनी है। तो ये जो दूसरी साइड है हमने इसको इसके ऊपर नहीं फोल्ड करनी, इसको हम करेंगे साइड चेंज, और इस पे लगाएंगे हम थोड़ा सा मैदा जो हमने घोल के रखा हुआ है, और इसको हमने दूसरी तरफ इसको टर्न करना है ऐसे। अगर हम इसको दोनों एक साइड पे काट देंगे ना, तो फिर वो एक तरफ से सारा मोटा बन जाएगा, तो अंदर से जो फीलिंग है वो हमारी कहीं अंदर लुक छुप जाएगी, नजर ही नहीं आएगी। ये देखें इस तरह हमने एक बना लिया, और दूसरा भी आप लोगों के सामने बनाती हूँ। तो फिर हम बाकी ऑफ द कैमरा सारे बनाएंगे। ये देखें फिर 1 चम्मच के हिसाब से लेनी है, इस तरह दरमियान में रखनी है ये हमने फिलिंग, और फिर वही स्टेप दोहराना है। इस तरह मैदा लगाना है दोनों साइडों पे, ये देखिए, और इसको पकड़ के दरमियान में ऐसे फोल्ड करनी है थोड़ा सा, और इसके ऊपर लगाना है, ये देखिए, और इसको फिर ऐसे ऊपर फोल्ड करनी है, और इसके ऊपर फिर मैदा थोड़ा सा, ये देखिए, ताकि हमारा इसका अच्छे से ये देखिए ऐसे बंद करनी है। दूसरी फिर हमने इसकी साइड चेंज करके ऐसे, और इसके बैक साइड पे थोड़ा सा लगा के, और फिर इसको यूं फोल्ड करनी है। ये देखिए ये हमारे 2 पैटीज बन गए हैं। तो इस तरह हमने सारे बना लेने, तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा पैटीज बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से फीलिंग हमने कर ली है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और करते हैं इनको फ्राई, फिर आप लोगों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ये तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब आपकी परेशानी होने वाली है खत्म। अगर आप अपनी फ्रोजन आइटम्स सबरोसो या केनज वगैरह से लेते हैं, तो किचन में 10 के आपके लिए लेकर आ रहा है बहुत ही शानदार ऑफर। अगर आप फ्रोजन आइटम्स कुछ भी नगेट्स, समोसा, पकौड़ा, रोल वगैरह कुछ भी आपको चाहिए, बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए या आगे रमजान मुबारक भी आने वाले इफ्तार पार्टी के लिए चाहिए, तो आप हमारा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया और स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा होगा, अपना ऑर्डर प्लेस करें और इंशाल्लाह केनज सबरोसो जैसा ही मयार या उससे बेहतर कोशिश करेंगे आपको मयार मिले, और उनसे बहुत ही नहायत कम दामों में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो बगैर वक्त जाए कि बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया, ऑयल हो चुका है हमारा गर्म। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने पफ पैटीज। तो एक एक करके डालेंगे, जितना हमारे पास ऑयल है ना, जितनी कढ़ाई है, जितना साइज, उस हिसाब से हम डालेंगे, बाहर नहीं देना। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह एक एक करके डालते जाना है, जितने इजीली आए ना उतने ही डालने हैं हम लोगों ने। चलिए 4 डाले मैंने, तो बाकी पड़े हैं इसी तरह। अभी हमने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई 1-2 मिनट एक तरफ से सेट हो ले और ऊपर से भी सेट हो ले, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए एक साइड से, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना प्यारा, ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो चुका है हमारे पैटीज को। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको और गोल्डन करेंगे जैसे समोसों का कलर होता है। तो आप लोगों ने मेरी पूरी रेसिपी फॉलो करनी है और ट्राई भी जरूर करिए। ये इतने मजे के और कम टाइम में बनकर तैयार होती है ना, तो आप सोच नहीं सकते। तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है। अगर पसंद है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी पफ पैटीज जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो आप लोगों ने भी इससे ज्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि फिर वो
काला सा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता कलर। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बनकर तैयार हो। ये देखिए कलर चेक करें आप लोग। और खस्ता पान माशाल्लाह, ये देखिए उसकी आवाज देखें आप लोग, कितना खस्ता पान है। तो इसी तरह हम बाकी की भी फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोगों को एंड पे दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू पफ पैटीज बनकर तैयार हो चुके हैं। एक कप मैदे का था तो जिसमें से हमारे 9-10 बन चुके हैं और 2 आलू थे। तो अब हम आप लोगों को तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखें, ओए होए होए माशाल्लाह क्या कलर आया है। आप जो पैटीज बनाएंगे ना, समोसा वगैरह सब भूल जाएंगे। तो ये एक बाइट तो आपके नाम की बनती है ना। तो गरम भी बड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों के नाम। ये देखिए खस्ता कितना है। तो आप लोगों को जिस तरह मेरी रेसिपी पूरी देखनी है और फॉलो करनी है। लाइक अगर पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। अगर पुराने और सब्सक्राइब करना भूले हुए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे लिए दुआ करें। रमजान शरीफ आ रहा है, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।